Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center, dear students, dear children. Today we are now discuss about disease causing organism in animals, lesson second, subject science, class 8. लेसन नेम अगर ध्यान नहीं है तो फिर से बता दे रहे हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो मीन्स सूक्ष्म जीव हमारे मित्र या शत्रु दोनों होते हैं. तो यहाँ पे हम इसके पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके थे. ह्यूमन बींग्स में जो डिजीजेज होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे. तो आज हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, मतलब कि ऐसे डिजीजेज जो एनिमल्स में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स, मतलब कि एनिमल डिजीजेस जो किसके द्वारा होते हैं? बाय द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक, तो देखते हैं. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, मतलब कि विभिन्न तरह के सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट डिजीज कॉज इन ह्यूमन. ठीक है, एंड प्लांट्स, और पौधों में, मतलब कि सभी जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सब मनुष्यों में, जानवरों में ही डिजीज को, ह्यूमन में और प्लांट्स में ही डिजीज नहीं करते हैं, एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, इन अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों में. फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज. एंथ्रैक्स एक बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है. क्या होता है? डेंजरस डिजीज. ठीक है, एंथ्रैक्स मनुष्यों में भी होता है और जानवरों में भी होता है. ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है. फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. फूड, और यहां पे ध्यान देना, फूड एंड माउथ diseases caused by virus in animals. एंथ्रैक्स जो होता है, ये क्या होता है? मनुष्यों का रोग है, मनुष्यों में होता है. ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है. ठीक है, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा. हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी पढ़ने बैठा करिए पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि चीजें राइट डाउन करते हुए चला करिए. ठीक है, तो ये एंथ्रैक्स रोग होता है जो डेंजरस रोग होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है. किसमें होता है? मनुष्य में होता है. ध्यान दिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपके अगल बगल पशुपालन होता होगा, तो एक खुर पका और मुंह पका रोग चलता है ना? वो किसमें होता है? कैटल्स में होता है, चौपायों में ज्यादातर. वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है. किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा. ठीक है, फूट एंड माउथ डिजीज जो होती है, किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है. और ये जो एंथ्रैक्स है किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है. तो इसका मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल ह्यूमन बींग्स में ही नहीं डिजीज कॉज करते हैं, वो एनिमल्स में भी करते हैं, जानवरों में भी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं. कहां पे? ये प्लांट्स में, पौधों में. ठीक है, तो पौधों में ही डिजीज कॉज करते हैं. तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट, लेमन, पैडी, बार्ली और वेजिटेबल्स, है ना, सब्जियों में. तो बात करते हैं अगर इसमें डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट की, तो यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है, क्या आपका टेबल बना हुआ है. एप्पल में भी ये क्या करते हैं? कॉज कर देते हैं. ठीक है, और इनको डिजीज डिजीज को कंट्रोल करने की क्या उपयोग किया जाता है? केमिकल्स का उपयोग करते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? केमिकल्स का उपयोग करते हैं, रसायन का छिड़काव करते हैं. तो यहाँ पे देखिए प्लांट डिजीज, फर्स्ट ऊपर लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा ये होते हैं, और एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब माध्यम, किस माध्यम से
उसमें जाते हैं। तो सिट्रस कैंकर, ये डिजीज का नाम है, प्लांट डिजीज है, ये ज्यादातर नींबू में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। और किस किस वजह से ट्रांसमिशन होता है? एयर की वजह से, हवा की वजह से, ठीक है। सेकेंड है आपका रस्ट ऑफ व्हीट। कभी ध्यान दिए हैं बारिश हो जाती है अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे, उसके किसके, गेहूं में, तो ब्लैक कलर के लग जाते हैं, उसमें ना स्पॉट्स पड़ जाते हैं, है ना। ये फंगस रोग होता है, कवक जिसको कहते हैं ना। तो कवक की वजह से जो ब्लैक हो जाता है और फिर उसका जो प्रोडक्शन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। और किस वजह से होता है, मतलब किस माध्यम से? या तो एयर के माध्यम से भी होता है या सीड के भी माध्यम से होता है, बीज के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है एलोवेन मोजाइक ऑफ भिंडी। भिंडी को ओखरा भी कहते हैं, यहाँ पे देखिए ओखरा लिखा गया है। एलोवेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये एक वायरल डिजीज है, विषाणु जनित डिजीज है, रोग है। ये किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते रहते हैं ना, तो उसी वजह से ये रोग होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम फूड पॉइजनिंग में, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द consumption of food spoiled by some microorganisms. Consumption of food spoiled by microorganisms, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारा भोजन क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है और वो खराब हो जाता है। वही क्या होती है हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं ऑन द फूड, भोजन पर, और क्या रिलीज कर देते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब कि जहरीले तत्व को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस। मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस, मतलब कि भोजन को क्या करते हैं? जहरीला बना देते हैं, जिससे हम कॉजिंग सीरियस इलनेस, जिससे हमारे अंदर क्या हो जाती है? गंभीर बीमारी हो जाती है, ठीक है। एंड इवन डेथ, या कभी कभी मर भी जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो आइए समझते फूड पॉइजनिंग होती क्यों है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जरा सी भी प्रॉब्लम हो खाने में कि अच्छा नहीं लग रहा है और साल्टी ज्यादा लग रहा है, स्मेल आ रही है गंदी, तो तुरंत उसको त्याग देना चाहिए, तुरंत। नहीं तो होगा क्या? आप उसको खा ले जाएंगे, उसमें बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया आपके शरीर में जाके ग्रो करेगा और जो जहरीला पदार्थ छोड़ेगा उससे आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने लगता है और फिर आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, आपको वोमिटिंग आएगी, लूज मोशन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बेचैनी भी बढ़ सकती है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए हमेशा तुरंत त्याग दीजिए उसको, कोई लालच नहीं भोजन के प्रति। अगर वो खराब है तो ठीक है, नहीं तो उससे ज्यादा हैरानी आपको हो जाएगी। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, कि कभी भी अगर स्पॉइल्ड भोजन है, कंजम्पशन ऑफ फूड या फूड स्पॉइलिंग की समस्या है, तुरंत उसको छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हल्का फुल्का खराब होता है तो भी लोग कहते खा लेते हैं, कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं और भोजन को खराब कर चुके हैं। हमेशा कवर भोजन करना चाहिए, ठीक है। किसी पॉट से कवर हुआ रहे, किसी बर्तन से कवर हुआ रहे। खुला भोजन कभी नहीं करना चाहिए और ना ही भोजन खुला छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप भोजन खुला छोड़ोगे तो क्या होगा, उस पे आके क्या बैठेंगी? हाँ, मक्खी। क्या बैठेगी? हाउस फ्लाई जो होती है आपकी, और पता नहीं कहां कहां से बैठ के आएगी और आपके भोजन पे क्या करेगी? बैठ जाएगी। ये आपका भोजन मान लीजिए है, रखा गया है, इस पे बैठ गई मक्खी। मक्खी बैठ गई तो जहां कचड़े में बैठी वहां से उसको पैर में बैक्टीरिया लग गया और यहाँ पे उसने क्या किया? बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया। अब बैक्टीरिया को जब उसने रिलीज कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, मान लो ये नीले कलर वाले, इस पे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया अगर मान लीजिए आ गया और थोड़ी देर बाद उसमें कई सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि इनमें
जो ग्रो करने की कैपेसिटी होती बहुत ही ज्यादा होती, ठीक है। तो ये आपका फूड पॉइजनिंग है। क्या है? फूड पॉइजनिंग, सॉरी, ये मतलब भोजन का जहरीला होना। तो हमें क्या करना है, कभी भी स्पॉइल्ड भोजन नहीं करना है, गंदा भोजन नहीं करना है, प्रदूषित भोजन नहीं करना है, उसमें अगर कुछ मक्खी पड़ गई है तो नहीं करना है, कभी नहीं करना है। अगर घर पे कोई कह रहा हो तो तुरंत उसको मना कर दीजिए कि उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा फ्रेश भोजन करना चाहिए, ताजा भोजन करना चाहिए, बिना ढका रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा, या जो भी खाने की चीज होती है उसको ढक के रखना चाहिए, जिससे उसमें मक्खी वगैरह ना बैठे। मक्खी नहीं बैठेगी तो हमारा भोजन क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। क्या है ये? भोजन की सुरक्षा करना, मतलब कि साफ सफाई से रखना, जिससे उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा स्टोर के बारे में फर्स्ट लेसन में, कि ग्रेन को कैसे स्टोर किया जाता है ना, जो अनाज होते हैं हमारे उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आता है, पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स को क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, कहाँ, अगल बगल जहाँ पे स्टोर करते हैं, जिससे वहां पे कोई कीट पतंग ना जाए। और जब वो नहीं जाएंगे तो ग्रेन जो है हमारा क्या होगा, अनाज क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आइए फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखिए कि फूड को कैसे, भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक। तो कैसे रखा जा सकता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, उनसे प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, तो हम पहले भोजन को पकाते हैं ना, अच्छे से पका लिए, पकाने के बाद उसको ढक के रखना चाहिए। और ढक के रखें, ठीक है, लेकिन और क्या करना चाहिए, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर जब ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा देर तक भोजन रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं तो ज्यादा लेट भी रखने से क्या होता है, खराब हो जाता है। ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि ठंडियों में भोजन जल्दी खराब नहीं होते, गर्मियों में जल्दी खराब होते हैं? क्यों? क्योंकि ठंडियों में जो इनके ग्रो करने की कैपेसिटी होती है लूज हो जाती है, कम हो जाती है ना। इनमें जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में तो भैया 1 घंटे में 2 घंटे में खराब हो जाएगा ना, खराब। और ज्यादा पैक करके रख देते, उसमें क्या होती है, हीटिंग हो जाती है और वो क्या कर जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब, प्रदूषित हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है, भोजन रेडी हुआ आप गर्म में ही खा लीजिए, रखने की झंझट खत्म। हाँ, अगर किसी सिचुएशन बच जाता है तो उसको आप फ्रिज में रख दीजिए तो बना रहेगा। लेकिन फ्रिज में भी ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, है ना, वहां भी खराब होने लगता है। एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, खराब होने लगता है। तो कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनको हम अपना के उसको हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला मेथड जो आपका केमिकल मेथड है, केमिकल के द्वारा हम उसका क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो कैसे करते हैं, अगर प्रिजर्वेटिव्स की बात की जाए तो प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, फूड आइटम को सेफ रखते हैं। मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 महीने तक उसको रख, 2 महीने तक। अगर हम बात करें तो कुछ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को सुखा के रखा जाता है ना, जैसे किसको, मैंगो। मैंगो का क्या बनता है, अम्मादी टांडरा, उसको क्या कहते हैं, अमावट कहते हैं, ठीक है, मम्मी दी टांडरा कहते हैं, अमावट। या कह लीजिए कि मैंगो का जो बनता है, जिसको मैंगो जूस को किससे, अंडर द सनलाइट, मतलब धूप में सुखा देते हैं और उसको रखे, काफी दिन तक चलता है। तो एक प्रोसेस हो गई। या अगर जम्मू कश्मीर आप गए वैष्णो देवी तो वहां पे सेब मिलता है सूखा हुआ, काट के उसको सुखा देते हैं और प्रसाद मिलता है। तो क्या हुआ, अभी वैसे कच्चा सेब रख दो तो क्या होगा, जल्दी खराब हो जाता है ना, 1 भी दिन नहीं चले। लेकिन उसको सुखवा देते हैं, उसमें से जो क्या होता है, नमी जो होती है कम हो जाती है। इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक। दूसरी चीज है जो आपका डिब्बा बंद
फूड आइटम आता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए रहते हैं। क्या मिलाए रहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल से बना होता है। तो इसको मिलाते हैं तो जो आपका हल्दीराम का रसगुल्ला आता है, सोन पापड़ी आती है, सब आता है ना, ये सब उसी वजह से, इसी की वजह से खराब नहीं होते हैं। अभी रसगुल्ला वैसे नॉर्मली रख दो घर पे, कितने दिन चलेगा डिब्बे में बंद करके बिना प्रिजर्वेटिव्स के? ज्यादा दिन नहीं चलेगा ना। लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाया रहता है तो पैकिंग होने के 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक चल जाता है। बनता तो भी मिल्क का ही है ना, लेकिन किसकी वजह से? प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। तो आइए देखते हैं। Salts and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. सॉल्ट हो गया आपका, एडिबल ऑयल और केमिकल्स जो क्या करते हैं, जनरली प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये तो केमिकल मेथड हो गया। सेकंड हम चलते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब जो खाने वाला नमक होता है, सामान्य नमक, वो भी क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। अगर हम पिकल की बात करें, पिकल में नमक की मात्रा अगर ज्यादा होती तो वहां पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते, इस वजह से वो सुरक्षित रहते हैं। हाँ, और एक चीज, मीट और अगर फिश की बात करें, मीट एंड फिश, तो ये कैसे आते हैं? इनको पैक किया जाता है, लेकिन कैसे? नमक से। नमक का लेप इन पे लगा दिया जाता है, जो ड्राई साल्ट होता है ना, उसी से इसको क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है, किसी डिब्बे में रख के किनारे किनारे नमक भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, जिससे जो मीट है, जो फिश है, वो बनी रहे 1 महीने तक, 2 महीने तक, जितना भी उसका टाइम ड्यूरेशन होता है उतने दिनों तक ये रहता है। ठीक है, या फिर आंवला हुआ आपका, और ये ड्राई फ्रूट्स में मैंगो हुआ। मैंगो में भी क्या करते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, अमाउंट बनता है, इसमें भी नमक लगा के रखते हैं। आंवले में भी नमक लगा के रखते हैं। ठीक है, या अचार में भी ज्यादा नमक इसलिए डाला जाता है जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो ना करें। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ठीक है, मतलब कि चीनी से क्या करना? सुरक्षित करना। किसको? खाद्य पदार्थों को। प्रिजर्वेटिव्स को, इन्हें भी क्या कहा जाएगा? प्रिजर्वेटिव्स कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैम की, जेली की और सुकेसेस की, ये सब किसके द्वारा प्रिजर्वेटिव किए जाते हैं? शुगर के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं। शुगर क्या करता है? रिड्यूस द मॉइस्चर को कम कर देता है, घटा देता है, और विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन स्पॉइल फूड, विच स्पॉइल फूड, मतलब कि बैक्टीरिया को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे और जो आपका खाद्य पदार्थ होता है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। क्या है? प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन, केमिकल मेथड, कॉमन सॉल्ट मेथड और प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ये 3 हम प्रिजर्वेटिव्स पढ़े हैं, मेथड पढ़े हैं। चौथा मेथड है आपका, फोर्थ है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।